नमस्कार साथियों, तो फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे जीके के एक और नए वीडियो में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पॉलिटी का जो टॉपिक था हमारा उपराष्ट्रपति, उसका आज सेकंड वीडियो है। अगर आपने हमारी पहली इस वीडियोस नहीं देखी है तो आप जाके चैनल पे देख लीजिएगा, नहीं तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप वहाँ से पहले वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये जो आज राष्ट्रपति का जो टॉपिक है ये है दूसरा वीडियो है। तो आप क्या करिएगा कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी सभी अपने यार दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा कि जो उपराष्ट्रपति की जो शपथ है वो किस अनुच्छेद में है। तो आपको क्या बताएंगे कि जो उपराष्ट्रपति की जो शपथ यानी ओथ ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, इसकी बात कौन से आर्टिकल में कही गई है? कि आर्टिकल नंबर 69 में या 65 में या 62 में या 70 में? तो जो इसका राइट आंसर होगा हमारा क्या होगा? आर्टिकल नंबर 69 में। आर्टिकल नंबर 69 में उपराष्ट्रपति के शपथ की बात की गई है। अगर मैं आपसे पूछूं कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो आप कहेंगे राष्ट्रपति दिलाते हैं। उपराष्ट्रपति को जो शपथ दिलाते हैं वो प्रेसिडेंट दिलाते हैं। अगर मान लीजिए राष्ट्रपति उस समय मौजूद ना हो तो कौन दिलाएगा उनको? तो आप कहेंगे जो राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेटेड यानी नामित कोई व्यक्ति उनका उपराष्ट्रपति को शपथ दिला सकता है। देखिए, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति उपस्थित न हो तो राष्ट्रपति द्वारा जो नॉमिनेटेड पर्सन होते हैं उनके द्वारा भी उपराष्ट्रपति का शपथ दिलाया जा सकता है। और उपराष्ट्रपति की शपथ की बात आर्टिकल नंबर 69 में की गई है। 70 की बात करें तो इसमें बात की गई कि आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कार्य का निर्वहन करने के लिए, ठीक है, संस्था प्रावधान बना सकती है। ये जो बात आर्टिकल नंबर 70 में की गई है। अगर हम आपसे पूछें कि 65 में कौन सी बात की गई है, तो आप कहेंगे जो 65 में बात की गई है वो हमारा उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। ये आर्टिकल नंबर 65 में बात की गई है। यानी राष्ट्रपति किस किस तरह से अपने पद को छोड़ सकते हैं। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है 5 साल का होता है। हो सकता है कि उन्होंने अपने पद से 5 साल पहले ही रिजाइन दे दिया हो, तो अगर मान लीजिए 2 साल ही उन्होंने कार्य किया उसके बाद त्यागपत्र रिजाइन दे दिया तो उनका बचा 3 साल। तो जो 3 साल का काम पहले कौन करेगा? तो आप कहेंगे पहले उपराष्ट्रपति आएंगे, उनके जगह पे कार्यवाहक के रूप में कार्य करेंगे और वो टोटल ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक ही कार्यवाहक के रूप में रह सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक वो रह सकते हैं और राष्ट्रपति का जो पद है वो 6 महीने के अंदर भर दिया जाना चाहिए। ठीक है, यानी ये पूरे 3 साल के लिए काम नहीं करेंगे उपराष्ट्रपति कार्यवाहक के रूप में, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक, उससे ज़्यादा नहीं। 6 महीने के भीतर ही उनका पद भर दिया जाएगा राष्ट्रपति का। या तो दूसरा कारण है कि राष्ट्रपति की मृत्यु हो सकती है, तो उसमें भी उपराष्ट्रपति कार्यवाहक के रूप में कार्य करेंगे। ये आर्टिकल नंबर 65 में बात की गई है। ठीक है, या तो तीसरा कारण हो सकता है कि वो अपने कार्य में करने में असमर्थ हों, अनेबल हों, ठीक है, तब भी वो रिजाइन दे सकते हैं। या उन पर महाभियोग लगाया जा सकता है कि राष्ट्रपति सही काम नहीं कर रहे हैं, इन पर महाभियोग चलाया जा सकता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया जो है वो आप किस सदन से शुरू कर सकते हैं, तो आप कहेंगे या तो लोकसभा या तो राज्यसभा। यानी आप किसी भी सदन से राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया को शुरू कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अधिकतम से अधिकतम 6 महीने तक ही कार्यवाहक के रूप में कार्य करेंगे उपराष्ट्रपति। अच्छा, मान लीजिए कि राष्ट्रपति रिजाइन दे दिए, ठीक, उपराष्ट्रपति कार्यवाहक के रूप में कार्य किए, अगर उपराष्ट्रपति भी उपस्थित ना हो तो आप कहेंगे सीजीआई, मुख्य न्यायालय के, यानी ठीक है, मुख्य न्यायालय के सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया काम करेंगे। अगला देखें, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है? पहला है कि यहाँ पे की राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग द्वारा हटाए जाने या अन्य किसी कारण से रिक्त होने पर वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति के संबंध में पूछा है, बिल्कुल सही है। यही बात मैंने पीछे बताया कि राष्ट्रपति की या तो मृत्यु हो जाए या उन्होंने अपने पद से रिजाइन दे दिया हो या उन पर महाभियोग लगाया जा सके कि राष्ट्रपति सही काम नहीं कर रहे हैं।
ठीक है, इस तरह भी हो सकता है कि लोग आरोप लगा दें तो इनको हटाना पड़ेगा, तो या तो लोकसभा में रखें मत या तो राज्यसभा में, दोनों में से किसी भी सदन में पहले शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या अन्य किसी कारण से रिक्त होने पर यानी खाली होने पर वह कार्यवाहक यानी एक्टिंग के रूप में राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, बिल्कुल सही है। और इनको जो वेतन मिलेगा उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के अनुसार ही मिलेगा 5 लाख, और जो भत्ते होते हैं और जो सभी वेतन भत्ते होते हैं सभी राष्ट्रपति के अनुसार ही मिलते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक रहेंगे। 6 महीने के भीतर ही अगले राष्ट्रपति चुन लिए जाएंगे। दूसरा है कि वह लोकसभा का पदेन अध्यक्ष होता नहीं, ये दूसरा वाला गलत है, तो पहला सही। पहला सही का मतलब केवल ए ऑप्शन। फिर देखिए अगला, उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो इसका जवाब आप बताएंगे कि उपराष्ट्रपति को, ये मैंने पिछली वीडियो में कराए हुए हैं, आप इसका जवाब कमेंट करके बताइएगा कि उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? ठीक है, अगला देखें, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो उससे संबंधित है? तो आप क्या बताएंगे? आप इसका जवाब क्या बताएंगे? तो आप कहेंगे कि आर्टिकल नंबर 66 है या 68 है या 64 है या 62 है। तो इसका राइट आंसर होगा 66 है। भारतीय संविधान में जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है वो आर्टिकल नंबर 66 से संबंधित है। आर्टिकल नंबर 66 में कौन कौन सी बातें हमारी कह गई हैं, तो इसको भी तो देखना पड़ेगा ना। तो आर्टिकल नंबर 66 में वही बात की गई है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का यानी इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इनका निर्वाचन कैसे होगा? तो आप कहेंगे इलेक्टोरल कॉलेज से, यानी इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब निर्वाचक मंडल से होगा। निर्वाचक मंडल में क्या होता है कि संसद के सभी मेंबर्स होते हैं, ठीक है, और उसमें सभी मेंबर में कौन कौन होते हैं? एक निर्वाचित सदस्य जो जनता द्वारा चुन कर आते हैं, और वो होते हैं एक मनोनीत जो राष्ट्रपति उनको स्वयं चुनते हैं, ठीक है। इसमें सभी सदस्य होंगे और इसमें 20 प्रस्तावक होंगे, 20 अनुमोदक होंगे, ठीक है। अगला यहाँ पे कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सब पदेन सभापति होंगे, तो क्या 61, 66, 67 या 69? तो आप कहेंगे इसमें से कोई भी नहीं होगा, इसमें से एक ऑप्शन गलत है। आप 64 को यहाँ पे 66 को मान करिएगा, 64 मान लीजिएगा, तो 64 होगा। इसमें बात की गई है कि उपराष्ट्रपति होंगे जो राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, ठीक है, यानी वाइस प्रेसिडेंट विल एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा? 64 होगा। पदेन सभापति होंगे और इनको वेतन सभापति के रूप में ही दिया जाएगा, और उपराष्ट्रपति का जो वेतन होगा कितने रुपए होगा? आप कहेंगे 4 लाख का, 2.5 सैकड़ा हज़ार 10 लाख, 4 लाख होगा, ठीक है, 5 जीरो लगेगा। और मैं अगर बात करूँ, ये तो 64 की बात हो गई, यानी ये ऑप्शन एक गलत होगा, 64 मान लीजिएगा। अगर हम 65 में बात करें, वही वाला आपको बताया, उपराष्ट्रपति कार्यवाहक के रूप में राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, वही बात है, बताया मैंने। अगला देखें, उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आप कहेंगे 25 वर्ष या 35 वर्ष या 18 वर्ष या 30 वर्ष। तो आप कहेंगे जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो होनी चाहिए 35 वर्ष, ठीक है। उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? 4 लाख होता है, अभी बताया, ठीक है। तो बस आज का इतना ही क्वेश्चन था। अच्छा, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा, तो क्या आप बता पाएंगे कि रुकिए, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछ रहा हूँ। अच्छा बताइए कि जो उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की बात की गई है, बताइए इसकी बात कौन से आर्टिकल में की गई है? मैं कुछ ऑप्शन दूँ? 63, 64, 65, 67। अब बताइए कि उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की बात कौन से इनमें से आर्टिकल में कही गई है? पहला ऑप्शन 63, 64, 65, 67। तो आप क्या बताएंगे? तो आप कहेंगे 67, 67 होगा। 67 में
उनके कार्यकाल की बात की गई तो कितना कार्यकाल होता है उनका? 5 साल होता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो कितने साल होता है? 5 साल होता है। वो आर्टिकल नंबर 67 में बात की गई है। और आर्टिकल नंबर 63 में क्या बात की गई है? यही बात की गई सबसे पहला आर्टिकल यही है कि मतलब जो होगा उपराष्ट्रपति का पद होगा, पहली बात। 64 में बात की गई कि सभापति, आपको यही वाले बताया कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, अभी बताया पिछली बार। अब 65 में बात की गई कि कार्य, राष्ट्रपति के कार्य क्या होंगे, और 65 में बता ही दिया कार्य के बारे में वही। ठीक है, अच्छा मैं आपको एक बार शुरू से एक बार कुछ बता दे रहा हूँ। ठीक है, फिर से देखिए, 63, 64, 65 बस सुन लीजिएगा, 66, 67, 68, 69, 70। तो देखिए 63 में जो हमारी बात किया गया है उपराष्ट्रपति का पद होगा, फिर से सुन लीजिए, उपराष्ट्रपति का पद होगा। ठीक है, और इसमें एक बात की गई कि ये राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, और आर्टिकल नंबर 64 की बात करेंगे, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, इनका जो वेतन होगा 4 लाख ही होगा सभापति के रूप में। ठीक है, आर्टिकल नंबर 65 में बात की, उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। ठीक है, आकस्मिक रिक्ति में क्या होगा, या तो त्याग पत्र दे देंगे, या तो इनकी मृत्यु हो जाएगी, असमर्थ हो जाएंगे, या इन पर महाभियोग लगाया जाएगा, तो ये आकस्मिक रिक्ति में आएगा। जब ये सभी कारण इनमें से कोई एक होगा, यानी त्यागपत्र या मृत्यु या असमर्थ या महाभियोग, तो इनमें से कोई भी कारण रहने पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे और अधिकतम से अधिकतम 6 महीने तक रहेंगे, उससे ज़्यादा नहीं रह सकते, उससे पहले ही नए राष्ट्रपति आ जाएंगे, मतलब उनका चुनाव हो जाएगा। और आर्टिकल नंबर 66 की बात की गई कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, निर्वाचन मंडल द्वारा होगा, इसमें संसद के सभी सदस्य होंगे, निर्वाचित कुछ होंगे और कुछ मनोनीत होंगे राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, आर्टिकल नंबर हम 67 की बात करें तो आर्टिकल नंबर 67 की बात की गई तो इसमें क्या बात की गई, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होगा जो कि होगा 5 साल। ठीक है, आर्टिकल नंबर 68 में बात की पद रिक्ति का समय, पद रिक्ति का समय वही आपको बताया कि जब इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा तो ये जो अपना त्यागपत्र मतलब वो देंगे, मतलब रिज़ाइन देंगे, तो वो किसको देंगे, तो आप कहेंगे राष्ट्रपति को देंगे। और कैसे देंगे, लिखित रूप में लिख कर देंगे। ठीक है, आर्टिकल नंबर 69 में बात की गई है, क्या बात की गई कि उपराष्ट्रपति के शपथ की बात की गई है। उपराष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है, आप कहेंगे राष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति उस समय उपस्थित ना हो तो राष्ट्रपति के द्वारा कोई नॉमिनेटेड कोई पर्सन। ठीक है, आर्टिकल नंबर 77 में बात की गई आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कार्यभार के निर्वहन के लिए संसद प्रावधान बना सकता है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 71 में क्या बात की गई है, आर्टिकल नंबर 71 में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति या तो उपराष्ट्रपति निर्वाचन पर अंतिम अधिकारों का ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया है। तो ठीक है, तो ये हमारे सभी आर्टिकल ख़त्म हो गए हैं, तो कल वीडियो हम DPSP पर लाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हमसे फिर से अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।